बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ऑयली स्किन के बारे में कि स्किन जब ऑयली हो जाती है तो उसको कैसे आप घर में बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑयली स्किन होने की बहुत सी वजूहात होती हैं। इसके जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, प्यूबर्टी की वजह से, स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से स्किन ज़्यादा ऑयली हो सकती है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, ज़्यादा हीट का एक्सपोजर हो उस वजह से, या मेडिकेशन भी इसकी वजह बन सकती हैं। जब स्किन ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ओवर एक्टिव सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, वो पोर्स को क्लॉग कर देते हैं, एक्नी हो जाती है और बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत ईजी सी रेमेडीज़ हैं जिनको कि आप फॉलो करके अपनी स्किन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं घर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडे की सफ़ेदी को यूज़ किया जा सकता है ऑयली स्किन ट्रीटमेंट के लिए। अंडे की सफ़ेदी यानी एग वाइट एस्ट्रिंजेंट इफ़ेक्ट रखती है। ये उन पोर्स को श्रिंक करती है जिसकी वजह से ज़्यादा ऑयल सिक्रीशन होती है। ज़्यादा ऑयल की सिक्रीशन नहीं होती, एक्नी का प्रॉब्लम नहीं होता, ये स्किन को टाइट बनाती है। तो एक अंडे की सफ़ेदी ले लें, उसको फेंट लें अच्छी तरह और फिर उसको स्किन के ऊपर अप्लाई करें किसी ब्रश की मदद से। 10 से 15 मिनट तक आप ये स्किन के ऊपर लगा रहने दें और उसके बाद नीम गर्म पानी से इसको वॉश कर लें। हमारी सेकंड रेमेडी है लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर विटामिन सी होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ये स्किन को ब्राइट भी करेगा, एक्नी फ्री करेगा, ब्लैक हेड्स के लिए भी अच्छा होता है, एंटी बैक्टीरियल है, तो आपको डेफिनेटली स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचाएगा। तो 2 टेबलस्पून वाटर ले लें और 1 टेबलस्पून लेमन जूस ले लें। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसको अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर। जब ये ड्राई हो जाए तकरीबन 5 से 10 मिनट के बाद, तो इसको वार्म वाटर से वॉश कर लें। ये देख लें कि आपकी स्किन अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो फिर आप लेमन जूस को अप्लाई ना करें। दही के अंदर लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये बहुत अच्छा होता है डेड स्किन को रिमूव करने के लिए, रिंकल्स को रिमूव करने के लिए, जो फाइन लाइंस बन जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए। ये भी पोर्स को टाइट करता है। 1 चम्मच शहद ले लें और 1 चम्मच दही ले लें। इसके अंदर ओट मील को डाल दें, उसको ग्राइंड करके, और इसका एक थिक पेस्ट बना लें और फिर इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह स्किन के ऊपर अप्लाई करें। जब ये ड्राई हो जाए तो इसको वॉश कर लें। टमाटर बहुत अच्छा होता है एक्नी के लिए, स्किन को टाइट करने के लिए, सनबर्न्स के लिए, फेयरनेस के लिए। ये पीएच को बैलेंस करता है। एक टमाटर ले लें, उसको आधा काट लें और फिर उसी आधे पीस को अपनी स्किन के ऊपर सर्कुलर मोशन में रब करें और 10 से 15 मिनट के बाद ठंडे पानी से इसको वॉश कर लें। ये बहुत आपकी स्किन के लिए इफेक्टिव होगा। खीरा बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, एस्कॉर्बिक एसिड है यानी विटामिन सी, कैफिक एसिड होता है। ये आपकी स्किन को फ्रेश बनाता है, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, हाइड्रेट रखेगा, स्किन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। खीरे को स्लाइस कर लें और इन स्लाइसेस को आप डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, रब करें इनको फेस के ऊपर और फिर इसको रात भर रहने दें इसी तरह से, वॉश ना करें और सुबह उठ के इसको नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। तो ये थी कुछ रेमेडीज़ ऑयली स्किन के लिए जो बहुत ईजी थी और इफ़ेक्टिव थी। लेकिन याद रखें कि कोई भी स्किन के ऊपर चीज़ अप्लाई करने से पहले आप अपनी स्किन को अच्छी तरह से वॉश करके उसको ड्राई कर लें ताकि उससे हर किस्म के जर्म्स, डर्ट, डेब्रिस रिमूव हो जाए। उसके बाद जो चीज़ आप अप्लाई करेंगे वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।